हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। और इससे पहले हम लोग जैन धर्म के बारे में अध्ययन किए थे। और उसके पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप भी पटना यूनिवर्सिटी बीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल गारंटी एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं आपका हेल्प कर सकूं। तो इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल गारंटी एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और जो बगल का बेल आइकन है उसे दबा दें। तो चलिए आज का पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि आपको मालूम है आज बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ेंगे। तो जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। अब देखिए यहाँ से एक फैक्ट निकल के आएगा, इसको आप लोग नोट करिएगा कि लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है या ज्योतिष पुंज, या इसी का लाइट ऑफ एशिया का हिंदी हो गया ज्योतिष पुंज। तो यहाँ से ये क्वेश्चन निकल के आता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। दूसरा है कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या था। जैसे आपने देखा गौतम बुद्ध का अलग अलग प्रतीक चिन्ह था। तो गृह त्याग के समय, यानी कि आप जाने कि गौतम बुद्ध जो थे अपना गृह त्याग यानी कि घर छोड़े थे, तो उस समय इनका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो उस समय इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो घोड़ा था। उसके अलावा भी देखा जाए जन्म के समय इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो कमल था, कमल एवं सार। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, यानी कि गृह त्याग के समय इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, घोड़ा था। और जन्म के समय इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल एवं षाण था। उसके अलावा देखा जाए ज्ञान प्राप्ति के समय, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के समय इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो घोड़ा था। ज्ञान प्राप्ति के समय इनका प्रतीक चिन्ह पीपल था, यानी कि बोधि वृक्ष था। उसके बाद देखा जाए तो इनका मृत्यु के समय, यानी कि महापरिवार के समय इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो स्तूप था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी तक क्या क्या जाने हम, यानी कि जन्म के समय इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो कमल एवं षाण था। उसके बाद गृह त्याग के समय इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो घोड़ा था। ज्ञान प्राप्ति के समय इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो पीपल का पेड़ कहिए या बोधि वृक्ष था। उसके बाद निर्वाण प्राप्ति के समय इनका क्या प्रतीक चिन्ह था, हालांकि ये नहीं बताए थे आप लोगों को निर्वाण प्राप्ति के समय, इसको भी जान लीजिएगा, पद चिन्ह था इनका निर्वाण के प्राप्ति के समय। उसके बाद मृत्यु के समय इनका महापरिवार के समय इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो स्तूप था। तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इनके प्रतीक चिन्ह से रिलेटेड। अगला हम देखेंगे, इनके पिता का नाम था सुयोधन। इनके पिता का नाम जो था वो सुयोधन था। और ये जो थे, यहाँ से एक और फैक्ट निकल के आता है, ये जो सुयोधन थे यानी कि इनके पिता जो थे गौतम बुद्ध के, ये शाक्य गण या शाक्य कुल के प्रधान व्यक्ति थे। या ऐसे पूछ सकता है सुयोधन का संबंध किस कुल से था, यानी किस खानदान से था। तो शाक्य गण से या शाक्य कुल से इनका संबंध था। ये शाक्य गण के ये प्रधान थे। अगला है कि इनके माता का क्या नाम था, यानी कि गौतम बुद्ध जो थे इनके माता का क्या नाम था। तो इनके माता का नाम जो था माया देवी था, यानी गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी, या एक और है इनका नाम महामाया। महामाया ये इनके माता थी। लेकिन इनके एक सौतेली माँ थी, एक सौतेली माँ थी जिनको कहा गया प्रजापति गौतमी, या सौतेली माँ कहिए या इनकी एक मौसी थी जिनको हम आज, हालांकि सौतेली माँ इसलिए कहा गया कि इनका पालन पोषण जो भी इनके मृत्यु के बाद, यानी कि माया देवी की जब मौत हो गई तो उसके बाद इनकी सारी देख रेख इनकी जो सौतेली माँ कहिए यानी इनकी मौसी लगती थी, इनकी खाला, वो इनकी देख रेख की। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि गौतम बुद्ध के माँ का क्या नाम था, तो माया देवी था या महामाया था। या ऐसे पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध के सौतेली माँ का क्या नाम था, जो तो प्रजापति गौतमी। आगे हम देखते हैं इनका विवाह कब हुआ, यानी कि गौतम बुद्ध का जो विवाह जो हुआ था वो कब हुआ था।
तो सुयोधन कब नहीं हुआ था, किनके साथ हुआ था, तो यशोधरा के साथ इनका विवाह हुआ था। लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कब हुआ था, यानी कि कितने वर्ष के अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ किस वर्ष में हुआ था या कितने वर्ष की आयु में हुआ था। अगला देखिए, इनके पुत्र जो थे, इनके पुत्र का नाम जो था राहुल था एवं इनकी पुत्री संघमित्रा थी। यानी गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था, राहुल था। अगला देखिए, इन्होंने गृह त्याग को कहा गया, यानी कि महाभीष निकर्मण कहा गया। यानी कि जब गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़कर यानी कि दूसरे जगह जा रहे थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो उस स्थिति को कहा गया महाभिनिष्कर्मण। ये कब त्यागा, गिरी 19 वर्ष के आयु में। इसको आप लोग देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट से पूछता है कि गौतम बुद्ध ने अपना गिरी कितने वर्ष की आयु में किया, तो 29 वर्ष की आयु में। अब देखिए जो गुरु का नाम आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ये सारा मैंने जो वीडियो ही बनाया है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो पूरे लूसेंट का जो बुक है वो कितने अच्छा खासा मैटर उसमें दिया गया, लेकिन उसमें से मात्र एक टॉपिक को अगर ऑब्जेक्टिव उठाया जाए तो लगभग 400-500 ऑब्जेक्टिव उसमें से हो जाएगा। लेकिन उसमें से मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो आपके लिए लाते हैं। मात्र एक वीडियो में मैं आपको देता हूँ 20 से 25 या उससे कम, किसी में 10, किसी में 15, यानी कि जो इम्पोर्टेंट होता है वही मैं आपके लिए लाता हूँ। तो जितना लाता हूँ वो इतना जानिए कि वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये नहीं कि बार बार आपको गाइडलाइन देना पड़े कि ये इंपॉर्टेंट है इसको नोट कीजिए, जितना आ रहा है इसको आप नोट कीजिए, क्योंकि इतना आसान या सरल तरीके से आपको कोई उपलब्ध नहीं कराएगा। एक तो इसको लूसेंट से निकालना, लिखना, उसके बाद कुल मिलाकर बहुत इसमें समय वेस्ट होता है एक वीडियो बनाने में। तो आप समझ सकते हैं कि इस पर कितना मेहनत करना पड़ता है एक वीडियो बनाने के लिए। अब देखिए गौतम बुद्ध के जो गुरु थे, तो इनके 2 गुरु हुए। हालांकि ये तो बहुत सारे गुरु से इन्होंने शिक्षा लिया, लेकिन मुख्य इनके 2 गुरु आते हैं। जो पहला आते हैं अलार कलाम आते हैं, और जो दूसरा आते हैं वो रुद्र कराम पुत आते हैं। तो इन 2 गुरुओं का इनके जीवन में बहुत बड़ा महत्व रहा। जो पहला अलार कलाम थे, इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त की, या ऐसे कह सकते हैं सांख्य दर्शन की शिक्षा अलार कलाम से गौतम बुद्ध ने लिया। और जो रुद्र करामपुत जो इनके दूसरे गुरु थे, उनसे इन्होंने युग दर्शन से के संदर्भ में, यानी कि जो युग दर्शन था उसके संदर्भ में इन्होंने शिक्षा लिया। तो आपसे पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा किसने दिया, तो अलार कलाम ने। या ऐसे पूछ सकता है, या दूसरे गुरु को, या ऐसे कह सकता है योग दर्शन की शिक्षा किसने दी। यानी कि इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या दूसरे तरीके से कह देगा कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो वही अलार कलाम थे। आगे देखिए ज्ञान की प्राप्ति इनको। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 लाइन लिखा है। अब 2 लाइन में आपको 3 से 4 ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, और इतना शॉर्ट में, बस इसको आप समझिए। देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे हुआ। एक ऑब्जेक्टिव हुआ, ऐसे पूछ देगा आपको गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ, तो निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे। कितने वर्ष के आयु में हुआ, तो 35 वर्ष की आयु में। किस पेड़ के नीचे हुआ, या उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, मैंने शुरू में आपको बताया, तो पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष के नीचे। कहाँ हुआ, तो बोध गया में हुआ। देख रहे हैं, एक जो 2 लाइन है, यानी कि एक क्वेश्चन से मैं आपके लिए 4 क्वेश्चन लाया हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि इसको बनाने में कितना समय लगा है। तो आपको इतना शॉर्ट से शॉर्ट मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपको रिवीजन करने में भी काफ़ी सहूलियत मिले। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर कराना। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव दें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके थोड़ा इस चैनल को आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि अभी ये चैनल नया है, तो इसलिए अभी थोड़ा इस पे सब्सक्राइबर भी थोड़ा कम है। तो इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, और जितना हो सके दूसरे को भी हेल्प मिल सके तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला देखिए, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया, जो गौतम बुद्ध थे वो प्रथम उपदेश दिए,
वो सारनाथ में दिए, यानी कि ऋषिपत्तनम में दिए थे प्रथम उपदेश। और जो ये किस विषय पर दिए थे, इसका मुख्य देखिए, उपदेश का मतलब क्या होता है। जैसे आप जानते हैं ना, जैसे हम लोग ज्ञान एक दूसरे को बांटते हैं तो उसी को उपदेश कहा जाता है। या जैसे अभी वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि जैसे कि कुछ लोग तकरीर करते हैं, यानी कि मिलाद के माध्यम से कुछ लोगों को बताना, तो वो तकरीर हो गया। या कोई प्रधानमंत्री साहब जी कोई भाषण देते हैं तो वो स्पीच या भाषण कहती है। उसी तरीके से गौतम बुद्ध जो होते थे वे भी लोगों को शिक्षा के बारे में बताते थे या अच्छी बातें को बताते थे, जिसे उपदेश कहा गया। तो वही सर्वप्रथम उन्होंने उपदेश कब दिया, कहाँ दिया, तो वो सारनाथ में दिया था, ऋषभपट्टनम में। सारनाथ या दूसरा कह सकते हैं ऋषभपट्टनम में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो पहला उपदेश दिया था, ये किस विषय में इन्होंने उपदेश दिया था, यानी किस टॉपिक पे, तो वो था आपका धर्म चक्र परिवर्तन पर इन्होंने दिया था। और किस भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में दिया था। अब देखिए, इससे 3 ऑब्जेक्टिव निकल के आप लोग के लिए आ रहा है, तो इन तीनों को आप लोग नोट कीजिएगा। ये प्रथम उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। किस विषय में दिया, तो धर्म चक्र परिवर्तन के में दिया। और किस भाषा में दिया, तो पाली भाषा में। ये तीनों आपके लिए बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, आपने यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अभी आपने देखा कि जो प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था वो सारनाथ में दिया था, लेकिन यहाँ देखिए सर्वाधिक उपदेश दिए। सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले उपदेश दिए थे सारनाथ में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिए थे, यानी कि अधिक बार जो अपना भाषण दिए थे, वो श्रावस्ती में दिए थे। आगे देखिए, इनका निधन भी हुआ, यानी गौतम बुद्ध का निधन कब हुआ, 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, जो कि देवरिया यानी कि यूपी में है कुशीनारा, उसी देवरिया जिला में इनका निधन हुआ। कब हुआ, कितने वर्ष के आयु में, तो 80 वर्ष के आयु में इनका निधन हो गया। आगे देखिए कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे, यानी कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे, तो बुद्ध, धम्म एवं संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। उसके अलावा भी एक देखिएगा, गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को बताया था। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को बताया था। वो 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे, इन्होंने कहा दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मानी प्रतिपादक। यानी इन्होंने क्या कहा कि इस संसार में दुख है, उस दुख का कारण है, और उस दुख का कारण इच्छा या वासना है, और इस इच्छा और वासना को समाप्त करके व्यक्ति जो है अपने जीवन में खुशहाली जीवन व्यतीत कर सकता है। तो खैर, ये आप लोगों के लिए खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको आप लोग रखिएगा माइंड में कि गौतम बुद्ध ने 4 और सत्य भी दिया। कौन कौन से, इस संसार में दुख है, उस दुख का कारण है, ये कारण इच्छा और वासना है, और इस इच्छा और वासना को समाप्त कर व्यक्ति जो है जीवन खुशहाल तरीके से व्यवस्थित कर सकता है। अब देखिए, अगला है बौद्ध संगीतियाँ, यानी कि आप जानते हैं कि टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, जिसको मैं लास्ट में इसके बारे में बताने वाला हूँ। चलिए आगे देखिए, चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बांट गया था, पहला हीनयान और दूसरा महायान। ये बार बार आपसे पूछता है कि किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, तो वो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बांटा। कौन कौन से, हीनयान और दूसरा महायान। अगला देखिए, पवित्र त्यौहार, यानी कि बौद्ध धर्म का पवित्र त्यौहार कौन सा था या कौन सा है, तो एक है वैशाखी पूर्णिमा, इनका पवित्र ये त्यौहार है। क्यों पवित्र त्यौहार है, आखिर कोई ना कोई वजह होगा जिसके वजह से ये फेमस हो गया, पवित्र हो गया। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ था, और इसी दिन इनका मृत्यु भी हुआ था। यानी कि जिस दिन इनका जन्म हुआ और जिस दिन इनका मृत्यु हुआ, उसी दिन को कहा गया वैशाख पूर्णिमा, जिसे इन बौद्ध धर्म में पवित्र त्यौहार के अवसर पे मनाया जाता है। तो ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए कह सकता है कि किस दिन गौतम बुद्ध का मृत्यु एवं जन्म हुआ था, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन। आगे देखिए, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किनकी है, तो गौतम बुद्ध की है, भारत में सबसे पहले उपासना करने वाली। अगला है बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है ये। तो बौद्ध धर्म में
प्रवेश करने वाली प्रथम महिला जो थी वो प्रजापति गौतमी थी। इसको आप लोग जरूर आगे देखिए। हम बताए थे आप लोगों को चारों बौद्ध संगीति के बारे में। तो ये जो चारों बौद्ध संगीति है वो बेहद ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इन चारों के बारे में आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए जो प्रथम बौद्ध, इसमें से आप अगर समय को चाहे तो थोड़ा नज़रअंदाज कर सकते हैं, इसलिए कि समय बहुत कम पूछता है। लेकिन ये स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल, अध्यक्ष थोड़ा बहुत कम पूछता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है, 100% पूछना है ये, इस पर आपको याद रखना है। यानी कि शासनकाल किसके शासन में हुआ, और स्थान 90% और 80% आपको अध्यक्षता याद रखना है। इसको 50% भी रखते हैं तो काम चल जाएगा। अब देखिए जो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी, कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी, राजगिरी में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी, महाकश्यप। शासनकाल किनका था, यानी किनके शासनकाल में हुआ था, तो अजात शत्रु के। दूसरा है द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। किसके अध्यक्ष में हुआ था, तो शावाकामी के। और उस समय भारत में किसका शासनकाल था, तो यानी कौन शासक था उस समय भारत का, तो काला शोक था। अगला है तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में। और देखिएगा यहाँ जो कालखंड का जो विभाजन किया गया है, इसमें कुछ आप लोगों को कन्फ्यूजन भी हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे कहीं कहीं देता है, लेकिन लूसेंट को रखिए, ये लूसेंट से लिया गया है, तो लूसेंट में हालांकि परफेक्ट माना जाता है कुछ हद तक। इसमें भी कुछ लूसेंट में भी गलतियाँ पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ सही है। तृतीय में देख लीजिएगा 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो हुए थे मुगलीपुत्र तीस थे, और इस किसके शासनकाल में, तो अशोक के। चतुर्थ जो हो गया, तो चतुर्थ जो हो गया प्रथम शताब्दी में हुआ था, कुंडल वन में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र या अश्वघोष थे, और कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ था। अब इसमें से देखिएगा कनिष्ठ जो है वो बार बार पूछता है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, तो कनिष्ठ के। तो ये रहे आज का आपका कुछ इम्पोर्टेंट्स बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अगर इसमें कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सुझाव देंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।